let it bang, bang. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक मैसिव ग्रॉसरी हॉल। और ये ग्रॉसरी हमने की है लॉकडाउन से पहले, क्योंकि अब तो हमारे यहाँ यूके में टायर 4 लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका है और जिसकी वजह से सब कुछ बंद हो चुका है। तो हमें पता था कि लॉकडाउन स्टार्ट होने वाला है, तो इसलिए उससे पहले ही हमने सोचा कि हम कुछ अपना जो राशन है वो जमा कर लें, क्योंकि हो सकता है कि फ़ूड की शॉर्टेज हो जाए। क्योंकि जब लॉकडाउन लगता है तो जो लोग होते हैं वो सब पैनिक हो जाते हैं, और पैनिक बाइंग जब स्टार्ट हो जाती है तो अक्सर यही होता है कि तमाम स्टोर्स पर जो है जो शेल्फ्स हैं वो एम्प्टी होना स्टार्ट हो जाती हैं। हालांकि मुझे लगता है कि लास्ट टाइम भी हमने भी की थी वो पैनिक बाइंग, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं था एज सच कि कुछ शॉर्ट हुआ हो, एक्सेप्ट टॉयलेट टिश्यूज़ वगैरह के और हैंड सैनिटाइज़र्स वगैरह और हैंड वॉशेस वगैरह के। बाकी सब कुछ मिलता रहा था, लेकिन लोग ज़ाहिरी बात है परेशान हो जाते हैं कि अगर सब कुछ लॉकडाउन लगा रहेगा, हालात जो हैं वो नॉर्मल नहीं होंगे, तो मे बी के फ़ूड जो है वो ना मिल सके। तो इसलिए अक्सर लोग चीज़ें वगैरह जमा करना शुरू कर देते हैं। तो हमने भी बहुत ज़्यादा कुछ तो जमा नहीं किया था, लेकिन जितना हम चीज़ें ख़रीद सकते थे सिर्फ 1-2 वीक्स के लिए, तो उतना हमने अपना सामान लेकर ख़रीदा था। तो मैं वही आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि ग्रॉसरी में हमने ग्रॉसरी तो नहीं, मैसिव ग्रॉसरी में हमने क्या कुछ लिया था। क्योंकि बड़े तो आपको पता है कि गुजारा कर लेते हैं जैसे भी हालात होते हैं, लेकिन बच्चों के साथ आपको देखना पड़ता है कि सब चीज़ें आपकी मौजूद हों घर में। तो इसीलिए फिर हमने लिडल से ग्रॉसरी की थी उस दिन, और सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स वगैरह, फल वगैरह सब कुछ ले लिए थे, और जो जो चीज़ें हमें चाहिए थी उसके अलावा भी वो सब कुछ हमने बाय किया था, जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी तो मैं आपको दिखा रही हूँ वेजिटेबल्स, और वेजिटेबल्स में आपको टमाटोज़ बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है टमाटोज़ तो बहुत यूज़ होते हैं, सालन तो बनता ही नहीं है इनके बगैर। और अंडे भी इसीलिए हमने बहुत सारे लिए थे, क्योंकि एग्स तो बस अब मिलना बंद हो गए हैं। कल मेरे हस्बैंड गए थे तो एग्स नहीं थे। जो एग्स का कॉर्नर है वो एम्प्टी होना स्टार्ट हो चुका हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि ये ख़राब नहीं होते, तो सब लोग फिर लेकर उनको स्टोर कर लेते हैं। तो इसीलिए हमने भी काफ़ी ज़्यादा लिए तो थे, लेकिन अब नहीं मिल रहे। और उसके अलावा हमने कुछ सैलिड्स की सामान लिया था, क्यूकम्बर वगैरह, लेटस, और बच्चों के स्नैक पेपर, क्योंकि बच्चे एज ए स्नैक लेते हैं, और चेरी टमाटोज़ जो वो खाते हैं। और ये जो पोटैटोज़ हैं ये भी 3 पैकेट उठाए थे। ये एक पैकेट मेरे ख्याल से 2 kg से ऊपर का होता है, और इसके भी इसलिए ज़्यादा ले लिए थे क्योंकि आपको पता है आलू तो यूज़ हो जाते हैं, हर चीज़ में ही आलू डल जाते हैं, और तो इसलिए वो भी ज़्यादा लेकर रखे थे हमने। और बाकी हमने गोभी ली थी सब्ज़ियों में, लिडल से हमने बस गोभी ही ली थी, लेकिन जो हमने एशियन शॉप से जब फिर शॉपिंग की है तो वहाँ से हमने दूसरी सब्ज़ी ले ली थी। और अब मैं आपको फ्रूट्स दिखा रही हूँ। फ्रूट्स भी वो फ्रूट जो काफ़ी दिन रह सकता था वो हमने लिया था। जैसे ये ऑरेंजेस हैं, ये इसके 3 बॉक्सेस ये हमने उठाए थे, और क्योंकि ये चल जाते हैं काफ़ी दिन, और सेब भी, एप्पल्स जो ख़राब नहीं होते, इसलिए वो हमने ज़्यादा ले लिए थे। और ऑरेंजेस डिफरेंट तरह के आए हुए थे लिडल पे, तो हर तरह के, बाकी ये 2 पैकेट में आपको अलग अलग भी नज़र आ रहे होंगे, ये भी हमने थोड़े थोड़े से लिए थे। और साथ हैं जूसेस, हर तरह के थोड़े थोड़े जूस हैं जो बच्चे पीते हैं, और ये बहुत ज़्यादा हमने नहीं उठाए थे उस दिन।
तो बस यही सामान था जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का हमने कुछ स्टॉक लिया था कि हमारा 10 डेज़ तो गुज़र जाएं इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है कोरोना वायरस जो है यहाँ पर फैल चुका है और लंदन में तो केसेस दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इसलिए हर किसी की कोशिश होती है कि घर से बाहर ना निकले, और मेरा ख़्याल है कि निकलना भी नहीं चाहिए। हमें SOPs का ख्याल रखना चाहिए और वो तमाम इंस्ट्रक्शंस जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें आती हैं उनको बेशक हमें फ़ॉलो करना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा भी फ़ायदा है। ठीक है कि अगर हम गवर्नमेंट भी पैनिक हो जाती है इन चीज़ों की वजह से, जब बहुत ज़्यादा फैलता है तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमें ख़ुद भी अपना ख्याल रखना चाहिए। और इसलिए भी कि अगर हम ठीक रहेंगे तो बाकी हमारी सोसाइटी में दूसरे लोग भी ऑब्वियसली वो ठीक रहेंगे कि वाइडली स्प्रेड नहीं होगा। तो हमने इसीलिए अब जब से हमने फिर ये शॉपिंग की है, हमें दोबारा ग्रॉसरी नहीं अभी तक जाना पड़ा। और बस दूध है कि वो बच्चों के साथ ख़त्म हो जाता है 3-4 दिन के बाद, तो वो लाना ही पड़ता है। तो अब आप यहाँ पे बाकी ये कुछ चीज़ें जो देख रहे हैं ये ब्रेकफास्ट का सामान है, सीरियल्स वगैरह। तो बच्चे डिफरेंट तरह के जौन से सीरियल खाते हैं वो हमने ला कर रखे हैं उनके लिए, और क्रिस्प्स हैं और चॉकलेट स्प्रेड है, योगर्ट है और ये कुकिंग ऑयल। और इसके साथ ही मैं कुछ योगर्ट भी लाई थी, क्योंकि जो बच्चे हैं वो फ्रूट योगर्ट खाते हैं। डिफरेंट तरह का योगर्ट होता है जो कुछ किसी बच्चे को कौन सा फ्लेवर पसंद होता है तो किसी को कौन सा, तो हर तरह का फ्लेवर योगर्ट में भी ला कर रखना होता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा लगता है इस फ्लेवर्ड योगर्ट का, क्योंकि इसमें एक चीज़ जो होती है वो बच्चे जब खाना खा रहे होते हैं, आपको पता है कि हमारे जो एशियंस होते हैं इनका फूड कितना स्पाइसी होता है, और इसी स्पाइसी फूड के लिए फिर हमें बच्चों को साथ अगर हम योगर्ट दे देते हैं तो फिर बच्चे जो हैं वो काफ़ी सुकून में रहते हैं। अगर उनको स्पाइसी लगता है फूड तो साथ वो फिर योगर्ट खाते रहते हैं, और फिर इस तरह ये है कि कुछ उनके अंदर चला जाता है। और उसके अलावा ये बेकरी की कुछ चीज़ें हैं जो एज अ स्नैक बच्चों ने खानी होती हैं, ये सब उन्हीं के लिए सामान हमने जमा किया है। और ये आपको वेस्ट जो है वो नज़र आ रही थी, ये भी लिडल पे आई हुई थी। लिडल पे अक्सर डिफरेंट तरह का सामान जो है वो आता है हर बार, एवरी थर्सडे जो होता है कि डिफरेंट तरह की चीज़ें वहाँ आती हैं, डील्स लगती रहती हैं। तो अगर आप चेक करते रहें तो बाज़-औक़ात बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं जो आपको मिल जाती हैं। तो मैंने भी ये अपने हस्बैंड के लिए वहीं से ली थी और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। मैंने देखा है कि वहाँ पे ये वेस्ट्स हैं जो बहुत अच्छी वहाँ की लगती हैं मुझे लेने में, और उसके अलावा थर्मल लेगिंग्स जो होती हैं मेंस और वुमेंस की, वो भी बहुत अच्छी आई हुई होती हैं वहाँ से। लिडल वैसे तो एक जर्मन स्टोर है, लेकिन उसकी अक्सर चीज़ें जो वो लगाते हैं डील्स पर बहुत अच्छी होती हैं। और एक वहाँ पे चॉपर आता है, मिनी चॉपर होता है, तो जैसे हमने जिंजर गार्लिक वगैरह हम ग्राइंड करके रखते हैं उसके लिए वो होता है, वो बहुत ज़बरदस्त होता है। तो ये डील्स जब भी वहाँ की मैं चीज़ें चेक करती हूँ, हर बार जब भी ग्रॉसरी के लिए जाती हूँ तो जो चीज़ अच्छी लगती है वो ग्रॉसरी में साथ वो भी आ ही जाती है। तो लास्ट टाइम मैंने शायद आपको ग्रॉसरी में दिखाई थी, मैंने लेगिंग्स लिए थे अपने लिए। तो ये हैं चीज़ें जो कुछ ब्रेकफास्ट के लिए बच्चों के थी जो मैंने आपके साथ अभी शेयर की हैं। और जो अब मैं पैकेट्स खोल रही हूँ उसमें कुछ सामान है, जैसे ये पैरासीटामोल आपको नज़र आ रही है और टूथपेस्ट वगैरह। पैरासीटामोल ही यहाँ पर यूज़ होती है यूके में। तो पाकिस्तान में मुझे याद है कि कुछ भी बुखार वगैरह होता था तो एंटीबायोटिक बहुत इजीली अवेलेबल होती थी, लेकिन यहाँ पर एंटीबायोटिक्स नहीं आपको मिलती। वहाँ पे तो मेडिकल स्टोर्स वगैरह से जैसे आपको चाहिए तो आप जाकर कोई भी दवाई ले सकते हैं, मगर यहाँ यूके में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर आप फार्मेसी जाते हैं तो भी वो वहाँ से आप सिर्फ लिमिटेड हैं जो मेडिसिन्स जो आप वहाँ से लेंगे। जैसे अगर आपको फ्लू बुखार वगैरह है तो आपने सिर्फ पैरासीटामोल ही ले सकते हैं, और अगर आपको इससे कोई तेज़ हाइपरटेंसी वाली कोई भी दवाई चाहिए तो विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन आपको नहीं मिलेगी दवाई।
और यहाँ पे अक्सर ऐसे होता है कि आपको बहुत तेज़ बुखार भी होता है और फ्लू खांसी है भी सही, और अगर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिल जाती है आपको और आप जीपी जाते हैं चेक कराने के लिए, लेकिन अगर डॉक्टर को लग रहा है कि आपको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं है तो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लाजमी चाहिए होता है। अगर आप फार्मेसी से भी बाय करना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान वाला असूल यहाँ नहीं चलता, और मुझे लगता है कि एक लिहाज से ये अच्छा भी है, क्योंकि हम वहाँ पर बहुत ज़्यादा दवाइयाँ अक्सर खाते हैं और जिनका हमें पता नहीं होता कि वो साइड इफ़ेक्ट्स कर रही होती हैं हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स पे। जैसे ख़ास तौर पर जो किडनी फेलियर है उसका रेट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, और वो मुझे लगता है शायद इसी की वजह से ही है कि हम लोग इतनी ज़्यादा मेडिसिन वहाँ लेते हैं और आपको पता नहीं चलता कि उनका साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो मुझे यहाँ पर लगती है, और वाकई हम लोग ठीक भी हो जाते हैं सिर्फ पैरासीटामोल खाने से, क्योंकि आपको पता है कि फ्लू का एक टाइम पीरियड होता है कि अगर आपको है तो उसकी वजह से आपको सोर थ्रोट है तो बुखार हो रहा है तो आपको 3-4 दिन लगता है और उसके बाद आप खुद ही रिकवर करना शुरू कर देते हैं। तो बस यही होता है, तो इसलिए हम पैरासीटामोल ला कर रखते हैं। और बाकी अब मैंने ये शॉपिंग बैग जो खोला है ये मैंने ली थी एशियन शॉप से, क्योंकि एशियन शॉप पे हम जाते हैं हलाल फूड के लिए। जैसे हमें हलाल गोश्त और चिकन मीन्स वगैरह चाहिए होता है तो उसके लिए भी हमें एक चक्कर लाजमी लगाना होता है हलाल शॉप्स का। तो वो भी सामान कुछ मैंने लाकर जमा किया है, और उसके लिए मैंने लैम लिया था, लैम की 2 लेग्स, और साथ मैंने मिन्स लिया था, लैम का ही मिन्स लिया था जैसे कोफ्ते वगैरह बनाने होते हैं, और बोनलेस चिकन ली थी, वो आपको स्पैगेटी में डालना होता है, और होल चिकन लिए थे। और उसके अलावा मेरे हस्बैंड का मूड था कि उन्हें कलेजी, गुर्दे और जो फेफड़े होते हैं वो खाने थे, तो इस बार वो भी सामान में आए थे। तो ये सब सामान बस फिर लाकर इनको धोकर रख लिया था, और इनके पैकेट्स भी मैंने बना लिए थे ताकि मेरा टाइम जो है लॉकडाउन का वो अच्छा गुजर जाए और मेरे दोबारा मुझे जाना ना पड़े। तो बस यही थी ग्रॉसरी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये ग्रॉसरी हॉल कैसा लगा। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मेरी आने वाली नेक्स्ट किसी भी वीडियो तक अपना बहुत ख्याल रखें। तब तक अल्लाह हाफिज़।